गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वावलंबी लेसन हम देख रहे थे। मिहिर बाहिर के घर में नौकर नियुक्त होने के कारण माहिर को वह काम करने के लिए शर्म महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रखकर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा। यह काम मेरा नहीं है। यह मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता। ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि हम यह काम किसका है और वह काम उसका है। ये बहाने बनाना करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। तो माहिर को लगता है यह काम सिर्फ नौकर का है। नौकर ही आज तक गेहूं पिसवा कर लाता था, आटा घर में लाता था। तो माँ मुझे नौकरों वाला काम क्यों बता रही है? तो माँ उसे समझाती है कि यह काम मेरा या तेरा नहीं होता। यह नियम हमारे ही बनाए हुए होते हैं। कभी अगर माँ बीमार रहे हमारे घर में तो कुछ छोटा मोटा काम पापा करे, पिताजी ने अगर किए तो हम यह नहीं कर सकते कि यह काम माँ का है, आप क्यों कर रही हो, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कोई भी किसी का काम कर सकता है। और यह काबिलियत भी चाहिए हमें कि हमने हर काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज। माहिर माँ की बात काटते हुए बोला, माँ, मैंने इससे पहले यह काम कभी नहीं किया। यह मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा मैं कैसे उठा पाऊंगा? माहिर को लगता है मैं कुछ भी कहूँगा और माँ वह मान लेगी। तो माहिर बहाना बनाता है कि ये भारी डिब्बा है और मैं तो छोटा हूँ, मैं यह डिब्बा कैसे उठा पाऊंगा? माहिर की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। माँ को पता था कि डिब्बा भारी है या हल्का है। तो माँ क्या बोली? इस बहस का भी माँ ने जवाब दिया। वे बोली, बेटा, यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखवाने में तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास इसे उतारने में चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इस तरह वापसी में मैं गेट पर तेरी राह देखूंगी और हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो मुझे कौन सा बोझ ढोना है? डिब्बा तो साइकिल पर ही होगा। तुझे बस अपने हाथ से सहारा भर ही देना है। माहिर ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से देखते हुए अपनी बात दोहराई। लेकिन माँ, मैंने यह काम कभी किया नहीं है। माँ को इस बार माहिर की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच जाता? चल, समय बर्बाद मत कर और डिब्बा उठा। माँ उसे समझाती है, उत्तर देती, फिर भी माहिर की एक ही रट चली है कि मैं नहीं जाऊँगा गेहूँ पिसवाने। मैंने यह काम कभी नहीं किया, डिब्बा भारी है वगैरह वगैरह। तो माँ बोलती है कि यहाँ पर मैं तुझे डिब्बा उठवाऊँगी और उधर चक्की वाला। तुझे डिब्बा उठाने का ही नहीं, सिर्फ डिब्बा लेकर जाना है साइकिल के कैरियर पर रख कर। माँ को माहिर की बात पर बार बार वो ना बोल रहा था और अलग अलग बहाने बना रहा था। तो माँ उस पर हंसती है और बोलती है कि हम कोई भी काम पहली बार ही करते हैं। जब हम पहली बार स्कूल में कदम रखते हैं तभी हम यहाँ तक पहुँचते हैं। इसीलिए जीवन में कोई न कोई काम पहली बार करना ज़रूरी होता है। माँ के आदेश की वजह से माहिर को न चाहते हुए भी राज़ी होना पड़ा। उसने साइकिल निकाली, माँ की मदद से गेहूं से भरा डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और गेहूं पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। उसने बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़ा और दाहिने हाथ से डिब्बे को पकड़ रखा था।
और माँ की जिद की वजह से उसे ज़बरदस्ती जैसे आना पड़ा और अपनी शर्म मिटाने के लिए उसने अपनी गर्दन नीची कर ली थी। हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने के लिए वह असफल प्रयास कर रहा था। चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। डिब्बा उतारकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने माहिर से कहा, भैया 1-2 आदमी और आ जाए तो चक्की चालू करूँगा। आपको कोई और काम हो तो वह कराए। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर माहिर ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने के लिए कह तो दिया है, लेकिन आधे घंटे के समय का क्या उपयोग करूँ? अभी घर लौटने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर कहाँ जाऊँ? चलो अपने सहपाठी संजय से ही मिलाओ। तो मतलब माहिर जल्दी ही चक्की पर पहुंच गया था, इसलिए चक्की वाले ने कहा, और 1-2 गेहूँ पिसवाने के लिए लोग आए तब मैं चक्की चालू करूँगा। तब तक आप कहीं पर जाकर आए। तो माहिर को भी लगता है ठीक है, यहाँ बैठकर क्या करूँगा, तो वह अपने सहपाठी संजय से मिलने गया। संजय के पिताजी किराने दुकान चलाते थे। किराने की दुकान जहाँ पर हमारे खाने का सामान मिलता है, दाल, चावल और हमारे महीने भर का जो भी हम उपयोग में लाते हैं वो वस्तुएं वहाँ पर मिलती है, वह उसे कहते हैं किराने की दुकान। तो किराने की दुकान में क्या क्या होता है देखो, जिसमें घर में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें। तो माहिर के मित्र की पापा की किराने की दुकान है। उसने माहिर को एक बार बताया था कि वह दोपहर को अक्सर 1-2 घंटे दुकान पर बैठता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। वो हमेशा जाता है क्योंकि संजय जाने पर ही उसके पिताजी को भोजन के लिए समय मिलता था। माहिर ने अपनी साइकिल संजय की दुकान की ओर मोड़ दी, मतलब वहाँ घुमा दी। जल्दी ही वह उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा था कि संजय गद्दी पर बैठा सेठों की तरह अपने सेवकों पर हुक्म चला रहा होगा, पर यह क्या? उसने जो कुछ सोचा देखा वह उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। माहिर कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नज़र ऊपर उठी तो उसने माहिर को सामने खड़ा पाया। माहिर को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जब माहिर संजय की दुकान पर पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ कि संजय गद्दी पर ना बैठकर सेवकों पर हुक्म ना चलाकर क्या कर रहा है संजय? तो वह झाड़ू लगा रहा है अपनी दुकान पर। अरे माहिर, अंदर आ, 1 मिनट, यह कूड़ा फेंक दूँ? झाड़ू कोने में रखते हुए संजय बोला। माहिर ने आश्चर्य से पूछा, संजय तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए संजय ने जवाब दिया, हाँ माहिर, आज सेवक नहीं आया है इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ, और फिर सेवक रहे न रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके रहने पर भी कई बार मैं झाड़ू लगा चुका हूँ। देखो, माहिर के घर में भी सेवक नहीं है और आज संजय के दुकान पर भी नहीं है, लेकिन संजय कह रहा है आज ये सेवक नहीं इसलिए नहीं, मैं हमेशा अपनी दुकान में झाड़ू लगाता हूँ। माहिर का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। माहिर एकदम सरप्राइज हो गया। उसने फिर पूछा, तुझे यह काम करने में शर्म नहीं आती? संजय बोला, यह काम तो मेरा है और अपना काम करने में शर्म कैसी? फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया है कि स्वावलंबी बनो, अर्थात अपना काम आप करो, दूसरों पर निर्भर ना रहो। जो काम आप कर सकते हो वह आपको करना ही है। ओह, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया? संजय बोला, तुझे मैं क्रीम वाले बिस्कुट खिलाता हूँ। हाँ, खाता हूँ ना। ऐसा कहकर माहिर बिस्कुट खाने लगा। बिस्कुट खाते हुए माहिर लगातार सोच रहा था कि कक्षा में अव्वल, मतलब कक्षा में सबका प्रिय संजय अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है। इसे यह काम करने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है।
कितना भला है यह संजय। वह आधा घंटा संजय की दुकान पर बैठा। इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वह वहाँ से उठकर चक्की पर जा पहुँचा। चक्की वाले ने गेहूँ पीसकर तौलकर पहले ही रख दिए थे। पैसे देकर माहिर ने आटे का डिब्बा साइकिल के पीछे रख दिया। घर के ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था। किसे? माहिर को। कब? जब वह संजय से उसकी मुलाकात हुई तब। संजय मतलब कक्षा में सबसे प्रिय था, बहुत ही बुद्धिमान बालक था और घर में भी उसके हाथ मतलब नीचे 2-4 नौकर काम करने वाले थे, फिर भी वह घर का काम करता था। तो यह देखकर माहिर भी यह समझ गया कि स्वावलंबी होना बहुत अच्छी बात है। अभी माहिर जब घर पर लौटने लगा तब उसे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। गर्व मतलब घमंड से। इसके क्वेश्चन आंसर बुक वर्क हम बाद में देखेंगे। तब तक बाय बाय।